हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके काउंट क्लासेस। तो गाइस, आज आपके डिमांड के साथ एक और वीडियो आई है चैप्टर 3 पार्टनरशिप एस शर्मा बुक से। आज है हमारा हिडन गुडविल का क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। देखो, ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सीखोगे हिडन गुडविल निकालना। घबराओ मत, जो बच्चे अगर अभी तक बेसिक नहीं जानते हैं वो सारे वीडियोज में लगातार लाता ही रहूंगा। यहाँ जो बीच बीच में जो बच्चे डिमांड कर लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं उनको रोकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ वो और आगे बढ़ते रहे लगातार, उनके लिए वीडियो लगातार आती रहेंगी। और जो पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं धीरे धीरे, उनके लिए ये भी लगातार वीडियो धीरे धीरे आती रहेंगे सभी के लिए। तो कोई भी टेंशन मत लो, सबके लिए वीडियोस आएंगे, सबके लिए मेहनत करूंगा मैं, सबके लिए वीडियोस आती रहेंगे लगातार। बस आप 2-3 काम मेरे लिए कर लो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और बाकी हमारे सारी आईडीज को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ करके बैठ जाओ कि हमें आराम से पढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो, आज हमारा जो क्वेश्चन है, देखो अब हमें देखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 के साथ ABC 3 रेशियो है। देखो, एडमिशन का है चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 3:2:2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, 3:2:2 में ले रहे हैं। एक पार्टनर को और जोड़ रहे हैं, वो 1/5 पार्टनर के लिए D को, ठीक है। वो एक्वायर कर रहा है तीनों में से 2:2:1, ठीक है। अब जितना वो आ रहा है उतने में से ही एक्वायर करेगा, समझे। जितने शेयर के लिए वो आ रहा है उतने में से कुछ पार्ट वो एक्वायर करेगा ना, उतना ही पार्ट पाएगा सब में से ना। देखो, अभी मैं न्यूमेरिकली सबको दिखाता हूँ, समझ जाओगे। देखो, अगर A है, A का शेयर, ठीक है। A के शेयर में से उसका शेयर कितना है, पहली बात 3/7 वो एक्वायर करेगा। ये एक्वायर करेगा तो ये लोग दे रहे हैं, तो एक में ऐड हो रहा है तो दूसरे में से तो माइनस हो रहा है ना। देखो, अब यहाँ पे वो कितना एक्वायर कर रहा है, अपने ही पार्ट का, मतलब 1/5 का 2/5, ठीक है। बी का देख लो, बी का शेयर कह रहा है अपने ही शेयर का वो माइनस करेंगे। देखो, उसका शेयर है, उसके शेयर में से जितना वो एक्वायर कर रहा है, मतलब कि इसको इससे तो ले रहा है, इससे ले रहा है, मतलब इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसका शेयर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 का कितना 2/5 वो ले रहा है, ठीक है। अब देखो अगला सी वाले में क्या हो रहा है, शेयर जो है वो कितना है, पहले 2/7 में से 1/5 का जो वो शेयर आ रहा है कितना एक्वायर कर रहा है, 1/5, तो 1/5 एक्वायर कर रहा है, ठीक है। यहां तक जिन बच्चों को समझ में आ गया, देखो यहां तक जो बच्चे ये इक्वेशन इतना बना लिया, समझो सारा क्वेश्चन वहां पे कंप्लीट, ठीक है। देखो, अब यहां पे आपको सिर्फ सॉल्व करना रह गया है, ठीक है। देखो 3/7 को यहीं छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद इसको इनटू कर लो 2/25, इसको भी यही कर लो। यहां पे भी कितना है, 2/7 को लिख लो, ये भी इसको लिख लो 2/25, इसका भी देख लो 2/7 को लिख लो, उसके बाद लिख लो 1/25। अब यहाँ पे आपको एकदम छोटे बच्चों की तरह चलना है। मैं एकदम बता रहा हूँ, ये सारे हर बच्चे जिन्हें लोग देख रहे हो ना, सब लोग कर लोगे, सिर्फ एलसीएम निकालना है। चलो देखो कितना आएगा, ना ये किसके टेबल में आता है ना ये इसके टेबल में आता है। क्या कर रहा है भाई, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो। चलो 135 आ गया, 135 आ गया। अब क्या करें, अब इसको एलसीएम ले लो, ये कितना आ गया 75 इधर, उसके बाद ये 7 2 14 इधर, मतलब कि आ गया 61/135, ठीक है। अब उसके बाद देखो इनका रेशियो कितना आएगा, 135 इधर भी आ गया, फिर वही कर लो काम, 50 - 14 कितना आ गया 36/135। फिर यहां देखो 135 अपॉन में वही होगा जैसे चल रहे थे, 50 - 7 तो मतलब कि 43/135। तुम्हारा रेशियो कितना आ रहा है, 61:36, ठीक है। रुको अभी बाकी है, डी वाला बाकी है। अब सोच रहे हो डी का 1/5 तो क्या 1/5 लेके छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों, अब देखो मैंने हर वीडियो में आपको अभी तक पढ़ाते आया है कि जितने रेशियो हमारे होते हैं सबका जो सम होता है नीचे कितना होता है, 135। अब या तो एक काम कर लो, इसको जोड़ लो, उसको और 135 से माइनस कर लो, और या तो एक काम कर लो 1/5 है, ठीक है। अब इसमें क्या इनटू करें कि हमारा 135 डिनोमिनेटर में आ जाए। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व कराया है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं था, A/B दिया हुआ था, B/C दिया हुआ था। अब बताइए A/B/C तीनों का रेशियो एक साथ क्या होगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन कर रहे तो ध्यान से देखना। तो क्या इनटू कर सकते हैं, यहाँ पे 35 कर लो। चलो
35 तो कितना आ जाएगा, इसको इंटू कर लो, 5 5 25, 5 3 15, आज हो गया 135। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, रेशियो 35। तो यहाँ पे आप बता सकते हो 61 रेशियो 36 रेशियो 43 रेशियो और 35, ये आ गया हमारा आंसर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे देखो एंड तक ना वीडियो बहुत अच्छी आएगी। अभी आप सभी के लिए देखो मैं बताऊंगा हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। तो अब देखो हिडन गुडविल निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना एकदम ध्यान से, ठीक। देखो हमारे पास टोटल कैपिटल दी हुई थी 7 लाख, ठीक। अब ये टोटल कैपिटल मतलब कि ABC तीनों का मिला के कितना था, 7 लाख कैपिटल था, ठीक है। डी कैपिटल ले आया 2 लाख का, और हमारे पास जनरल रिजर्व बचा हुआ था 70,000 का, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है टोटल कैपिटल डी के साथ, ठीक है, समझ लो, डी के साथ चाहिए। डी का शेयर कितना था, अच्छा ये बताओ, 1/5 था, याद आ रहा है, ठीक है। अब 2 लाख उसका कैपिटल है, अब हमें चाहिए टोटल कैपिटल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये मत सोचो कि टोटल कैपिटल, ये ABC का है, हमें टोटल कैपिटल मतलब कि ABCD चारों का चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, जो ये 1/5 शेयर है हमारा, इसको ना रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करना जानते हो कि 5/1 कर दो। तो ये कितना हो गया आपके पास, 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। अब इस 10 लाख में से आप कुछ चीजें माइनस करोगे, ये माइनस करोगे टोटल कैपिटल, ये माइनस करोगे और ये जनरल रिजर्व माइनस करोगे। ये तीनों माइनस करने के बाद आपका आएगा टोटल गुडविल, ठीक है। तो आपका कंपनी का, आपके बिजनेस का गुडविल आएगा। तो ऐड कर लो, कितना हो रहा है, 7 8 9 और ये 70, मतलब 9,70,000 आ रहा है। तो 9,70,000 में से अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ रहा है, 30,000। ये आया है टोटल गुडविल। हिडन गुडविल का आपका मतलब ही यही होता है कि एक पार्टनर कितना गुडविल के तौर पर लेकर आ रहा है आपके बिजनेस में, कैपिटल के साथ साथ कितना गुडविल का पैसा ला रहा है, ये हमें निकालना रहता है। तो ये 30,000 जो आया है, जो हमारे पूरे बिजनेस का आया ना, पूरे कंपनी का गुडविल आया। अब इसका 1/5 कर दोगे तो इसका शेयर आ गया, ये शेयर आ गया हमारे डी कैपिटल का। तो कितना हो गया, 6,000। कितना आ गया, 6,000। ये 6,000 जो आया है वो गुडविल आया है हमारे पार्टनर का, डी का, जो वो लेकर आए हैं, ठीक। अब देखेंगे हम जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अब देखो, अब हम देखते हैं अपना जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। पहली बात तो जर्नल एंट्री जो होती है वो देखो याद रखना, हमेशा ये 3 एंट्री ही हमेशा अप्लाई होती है, हमेशा, ठीक है। यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, जितना वो कैपिटल लाया, डीज कैपिटल डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका मतलब कि जितना वो गुडविल लाया। फिर से बात, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू A टू B टू C, जितना गुडविल था तीनों पार्टनर के बीच बांट दिया गया, ठीक है। अब इन सारी एंट्री को हम करेंगे। कैपिटल तो वो ला रहा था 2 लाख रुपए, आप सभी देखे हो, 2 लाख यहाँ लिखोगे, 2 लाख यहाँ लिखोगे। जनरल एंट्री सब बच्चे जानते हो, क्लास 11 में ही हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद वो कितना लाया था गुडविल, 6,000 रुपए लाया था, तो ये 6,000 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो गुडविल जो है हमारा वो बांट देंगे तीनों पार्टनर के बीच। अब फिर से याद करो कितना कितना वो एक्वायर कर रहा था सब में से, 2:1 था ना। अब इस रेशियो में इस गुडविल को बांटना है। चलो लास्ट वाले से देखते हैं, 1/5 हो जाएगा, 1/5 ऑफ 6,000 कितना हो गया, यहां पे इसको 6,000 का 1/5 निकाल लोगे तो कितना हो रहा है, 1200, ठीक है। तो इसका इंटू कर लो, डबल कर लो, 2,400। तो ये आ गया हमारा कंप्लीट जर्नल एंट्री। सभी का नरेशन लिख लेना, अगर नहीं आएगा लिखने, ठीक है, तो एक बार पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, वैसे बता ही दूंगा कि बीइंग कैपिटल बॉट बाय डी पार्टनर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डी कैपिटल अकाउंट पूरा लिख सकते हो अच्छे से। तो देखो मैं यहाँ पे आप सभी सिखाता हूँ मेन जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, नरेशन आप सभी सीख सकते हो अपने से। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन है ही, भर दो उसको अच्छे से कि आपको जहाँ नहीं आ रहा है या वीडियो कैसी लगी, हर एक चीज बताओ और सारी आईडीज को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आने वाली वीडियोस आप सभी को मिलते रहे, एक भी मिस ना हो सके।